नारद जी महाराज बैठे, सनत कुमार विराजित हैं। बोले महाराज कोई संत भागवत कथा को सुने और मुक्ति हो जाए आश्चर्य नहीं है। हाँ, क्योंकि वो संत महात्मा और वो उनके वचन में इतना प्रताप, उनकी माला जोरी में ही स्वयं ठाकुर जी विराजित रहते हैं। क्या किसी पापी को कथा सुनकर मुक्ति मिली है? कोई भक्त कथा सुन ले मोक्ष हो जाए आश्चर्य नहीं है। क्या किसी दुराचारी को कथा सुन के मुक्ति मिली? और मिली है तो प्रभु कृपा करके कोई ऐसी कथा हमें श्रवण करा। हाँ, ऐसा ही एक चरित्र श्रवण करा रहे हैं सनत कुमार नारद जी। तुंगभद्रा तटे पूर्वम मभूत पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मे सत्य सत्कर्म तत्परा। हे नारद जी महाराज, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नाम का नगर बसा है, ब्राह्मण है। उन्हीं में आत्मदेव जी की गृहस्थी मानी जाती है। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे सभी। आत्मदेव जी महाराज ब्राह्मण है, धर्म पत्नी है, बस संतान नहीं है। घर मकान दुकान गाड़ी बंगला पे सब कुछ आनंद है, संतान नहीं है। और इनकी धर्म पत्नी कैसी है? श्रीमती धुंधली देवी। थोड़ा शांति से सुनो। श्रीमती धुंधली देवी, यथा नाम तथा गुण। कुछ कुछ लोगों के जीवन में नाम का भी प्रभाव होता है। जैसा हम नाम रखते हैं वैसा ही बच्चा काम करता है, नाम का प्रभाव होता है। आपने देखा होगा कि यदि आप राम के नाम पर किसी का नाम रखो, राम रखो, राघव रखो, राघवेंद्र रखो, तो बहुत ही सरल स्वभाव के वो लोग रहते हैं, सीधे साधे रहते हैं, एकदम भोले भाले से। जैसे हमारे राम भैया है, एकदम भोले भाले से। हाँ, इनकी मुस्कुराहट में वो जादू है। और यदि आप कृष्ण के नाम पर नाम रखोगे ना, कृष्ण रखो, कन्हैया रखो, गिरधर रखो, गोविंद रखो, गोपाल रखो, ऐसे नाम वाले लोग चंचल बहुत मिलेंगे, बहुत उद्यमी मिलते हैं, बहुत शरारती मिलते हैं। क्योंकि राम प्रभु अपने भोले वाले थे और कृष्ण कन्हैया तो नटखट थे ही। वो तो मटकी तोड़ते, चोरी करते, इधर उधर रास रचाया। नाम का प्रभाव होता है। यथा नाम तथा गुण। श्रीमती धुंधली देवी, ओहो, जब तक पड़ोसन को दो चार सुना ना आए, उससे दो चार सुन ना आए, मन में हलचल मची रहेगी। काम अधूरा है, अभी तो काम पूरा नहीं हुआ है। हाँ, लड़ाई झगड़ा करना तो मानो टाइम पास करने की विधि बन गई है, करती रहती। परंतु दिखावा, जब पतिदेव घर से लौटते हैं ना जी, ओहो, द्वार पर हाथ में जल का पात्र लेके भोली भाली सूरत बना के ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे माता सती अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है क्या। एकदम पतिव्रता बन करके, बड़ा सरल स्वभाव। परंतु बस यही दिखावा मेरे प्रभु को पसंद नहीं है, ये बनावटीपन उनको पसंद नहीं है। आत्मदेव जी महाराज का बड़ा सरल जीवन। एक गैया है, वो भी निसंतान है, बछड़े को जन्म नहीं देती है। गांव वालों को तो, बस दुनिया वालों को तो एक मौका मिलना चाहिए तायने देने का। थोड़ा सा लीड पॉइंट क्या मिला, उलाहना देना प्रारंभ कर देते। आत्मदेव जी महाराज जैसे लोगों के तायने सुने, जंगल में आ गए प्राण त्यागने के लिए। प्राण त्याग देंगे, आकर के एक वृक्ष के नीचे बैठे, रोने लगे। उसी मार्ग से संत निकल के जा रहे हैं। ओहो, किसी को रोने की आवाज सुनी है, आ गए। बेटा क्यों रो रहे हैं आप? और आपके मस्तक की रेखा बता रही है कि आप ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण होकर के भी रो रहे हो, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं आप? बाबा, संतान नहीं है, इसलिए प्राण त्यागने आया हूं। बेटा, आप जितना समय पुत्र की चिंता में निकाल रहे हो ना जी, यदि इसी समय में प्रभु का चिंतन करोगे तो मुक्ति हो जाएगी। व्यर्थ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। इसी समय में यदि भगवान को याद करोगे तो कल्याण हो जाएगा। छोड़ करके चिंता को और चिंतन करो। आत्मदेव जी बोले, नहीं प्रभु, एक पुत्र चाहिए,
बोले तो हम क्या करें? बोले मैंने सुना है यदि संत कृपा कर दे तो भगवान की कृपा अपने आप हो जाती है। मैंने सुना है, क्यों? आप कृपा करो। अरे हम क्या कर सकते हैं? बोले मैंने सुना है गोस्वामी बाबा गाते हैं और संत भी गाते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरा वचन एक बार फीका पड़ सकता है, झूठा हो सकता है। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। संत वचन पत्थर की लीका। प्रभु भगवान कह रहे हैं कि मेरी बात एक बार को टल सकती है, झूठी हो सकती है, परंतु संतों की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। इसलिए प्रभु आप कृपा करो। संतों ने अपने थैले से एक फल निकाला और आत्मदेव जी को दे दिया। बोले आप जाकर के इनको अपनी धर्मपत्नी को खिलाएं। कुछ नियम है, सत्यम सोचम दया दान में एक वकम तो भोजनम। क्या क्या नियम बताए? बोले सत्य का पालन करें, दान करें, कभी असत्य नहीं बोलना है, 1 वर्ष तक एक समय भोजन करना है और 1 वर्ष तक पृथ्वी पर शयन करना है। यदि आपकी धर्मपत्नी इन नियमों का पालन करती हैं तो सुंदर और सुशील पुत्र का जन्म होगा। ओहो, आत्मदेव जी महाराज की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बड़े आनंदित हो रहे हैं, नाच रहे हैं, कूदते कूदते अपने घर पर आए, धर्मपत्नी को फल दिया। देवी जी संत कृपा हो गई, आप ये फल लें। कुछ थोड़े से नियम हैं, बस उनका पालन करें और सुंदर पुत्र का जन्म होगा। जो आज्ञा प्रभु जी पतिदेव के सामने तो जो आज्ञा बोल दी, जैसे ही नियम धुंधली ने सुने, ओहो सोचने लगे अच्छा 1 वर्ष तक एक समय भोजन करूंगी, दुबली पतली नहीं हो जाऊंगी, और मेरे पिताजी ने डबल बेड दिया है, पृथ्वी पे शयन करूंगी, उसका क्या होगा? फिर 1 साल तक तो वो टूट ही जाएगा, फिर रखा रखा जंग लग जाएगी इसमें, क्या करेंगे? सत्य का पालन करना है तो लड़ाई झगड़ा कैसे होगा? और लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ तो टाइम पास कैसे होगा? सोचने लगे जी, विचार करने लगे। उतनी देर में उसकी बहन आ गई, पास के गांव में रहने वाली। अरे कई को चिंतित लग रही है। बोले ऐसी ऐसी बात है, न जाने कौन से वाला बाबा ने फल दे दिया है, और फल खाने से कभी बेटा होता है क्या? न जाने कौन से बाबा ने दे दिया। एक काम करो, संत की वाणी में कितनी शक्ति है देखना तो है। आपके घर में जो गैया है वो भी तो निसंतान है, ये फल उसको खिला दो। और रही बेटे की बात, तो मेरे घर प्रभु कृपा से पुत्र बहुत है और तेरे पास पैसा बहुत है, तो थोड़ा सा धन मुझे देना, इस बार होने वाला बेटा मैं तुझे दे दूंगी। अदला बदली हुई पैसे की और पुत्र की। आत्मदेव जी को तो पता ही नहीं है कि घर में हुआ क्या। 1 वर्ष बाद जब पतिदेव घर लौटे, ओहो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सहनाइयां बज रही, महाराज बधाई हो बधाई हो। बता क्या हुआ? पिताजी बन गए, आप बेटा हुआ है। सबसे पहले मंदिर में गए आत्मदेव जी, भगवान का धन्यवाद किया, प्रभु जिसके लिए मैं दर दर भटक रहा था वही आज आपने मुझे प्रदान कर दिया। धन्यवाद किया। घर पर आए, पुत्र को गोद में लिया, प्रसन्न हुए, गौशाला में गए चारा डालने। गैया ने भी एक बालक को जन्म दिया, पूरा शरीर मनुष्य का है, केवल कर्ण गौ माता जैसे हैं, नाम रख दिया गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की जय हो। धुंधली बोली अच्छा मेरा बेटा 1.5 महीना का हो गया, अभी तक नामकरण नहीं हुआ, गैया के बच्चे का तुरंत नामकरण हो गया। बोले देवी जी आपका भी करवा देते हैं। ब्राह्मण बुलवाए, बालक का नामकरण हुआ। माँ का नाम है धुंधली, बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। नाम हो गया, दोनों बड़े हुए, शिक्षा प्राप्त की दोनों ने। एक का नाम धुंधकारी, एक का नाम है गौकर्ण। गौकर्ण हुआ
प्रभु भक्त संत और धुंधकारी महाखला दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ। बचपन से चोरी करता, मदिरा पान करता, लोगों को परेशान करता। मदिरा पान करके आया, पिताजी को मारने लगा, गाली देने लगा। पिताजी समझा रहे हैं, बेटा ब्राह्मणों को मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, और मदिरा का पान तो भैया किसी को ही नहीं करना चाहिए।